हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में, जहां आप सुनते हैं भूत प्रेतों से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी कहानियां जिसे सुनने के बाद आप लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, क्या वह सच था। आज की इस कहानी का नाम है हमें भूत देखना है। यह कहानी 3 बच्चों की है जिन्हें भूत देखने की चाह होती है। उन्हें बस एक बार भूत देखना था, चाहे जो हो जाए, और उनकी यह इच्छा पूरी भी होती है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस कहानी को। सन 2017 का अक्टूबर का महीना चल रहा था। वातावरण में हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई थी। इस हल्की हल्की ठंडे वातावरण में स्कूली बच्चे आपस में हंसी मजाक करते हुए साथ साथ विद्यालय जा रहे थे। विद्यालय जाते समय रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था जिसे वैकुंठ धाम नाम दिया गया था। आने जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शमशान घाट के रास्ते के बगल से एक दूसरा रास्ता निकाल दिया गया था ताकि लोग शमशान घाट ना जाकर उस रास्ते से आया जाया करें। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें क्या पता कि शमशान घाट जाने वाला रास्ता सही है या गलत है। कुछ बच्चों को दूसरा रास्ता पसंद आता था, लेकिन 3 बच्चे ऐसे बच्चे थे जो हमेशा उस शमशान घाट के रास्ते से आया जाया करते थे। तीनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और तीनों के नाम प्रिंस, हेमंत और आर्यन थे। जब भी यह तीनों शमशान घाट के रास्ते से निकलते तो कभी कभार शमशान के अंदर जलती चिता को देखने लगते। इस पर वहां मौजूद लोगों में से कुछ लोग बच्चों को वहां खड़े रहने से मना करते, जिस पर यह तीनों वापस भाग के स्कूल चले जाते थे। एक दिन की बात है, हेमंत आर्यन के घर गया कि कल संडे है, छुट्टी के दिन का कोई प्लान है क्या। आर्यन बोलता है, कोई खास प्रोग्राम तो मैंने नहीं बनाया है, प्रिंस से पूछ लो, उसके घर के पीछे मैदान भी है, उसमें मैच खेल सकते हैं, उसको कोई आपत्ति ना हो तो। आर्यन प्रिंस के घर जाता है और साथ में हेमंत भी होता है। प्रिंस कहता है, कल तो खाली रहेंगे, कोई खास काम नहीं है, तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना, शाम को मैच खेलेंगे। अगले दिन रविवार की शाम को आर्यन हेमंत के साथ प्रिंस के घर चला जाता है। 2 घंटे तक तीनों लोग मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद प्रिंस की बड़ी बहन अंशिका तीनों के लिए नाश्ता चाय लेकर आती है। तीनों बड़े आराम से खाकर छत पर टहलने के लिए पहुंच जाते हैं। छत पर जाकर इधर उधर देखते हुए तीनों को सामने रोड से एक छोटी सी बस दिखाई देती है। बस पर लिखा होता है लाश के वास्ते और बस के ऊपर किसी की अर्थी रखी होती है। तीनों लोग ध्यान से इस बस को देखते रहते हैं। थोड़ी देर में बस वैकुंठ धाम नाम के शमशान के सामने जाकर रुकती है। लोग उतरते हैं, अर्थी को अपने कंधों पर उतारते हैं और शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं। यह देखकर आर्यन प्रिंस से कहता है, शमशान घाट चला जाए, चलकर देखते हैं कि लोग लाश को कैसे जलाते हैं। हेमंत भी इस बात से सहमत हो जाता है, लेकिन प्रिंस कहता है, नहीं, अभी जाएंगे तो वहां कई लोग होंगे जो मना करते हैं। एक काम करते हैं, 6 बज रहा है, 2 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है रात में लोग लाशों को नहीं जलाते हैं, सूरज ढलने से पहले ही लाशों को जलाया जाता है। आर्यन और हेमंत प्रिंस की इस बात पर राजी हो जाते हैं। 2 घंटे बाद रात के तकरीबन 8 बजे तीनों लोग घर में किसी को बिना बताए शमशान पहुंच जाते हैं। शमशान में एक अजीब सन्नाटा होता है, एक अजीब सी शांति होती है। 3 जगहों पर अलग अलग चिताएं जल रही होती है। 2 जगह पर चिताएं बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी होती हैं, हल्की हल्की अभी भी उसमें आग लग रही होती है। तीनों शमशान में मौजूद एक बहुत बड़े विशाल पीपल के पेड़ को देखते हैं। शमशान में मौजूद लाइटों की रोशनी में उस पीपल के पेड़ में छोटी छोटी मिट्टी की हांडियां लटकी होती हैं। प्रिंस हेमंत से पूछता है, इन हांडियों में क्या होगा। हेमंत बताता है, जो लोग मर जाते हैं उनके लिए इसमें खाना पानी टांग के लटका दिया जाता होगा, ताकि मरने के बाद उसकी आत्मा इसमें से निकाल निकाल कर खाए।
तीनों इस बात पर हंसते हैं। तभी पीपल के पीछे से एक बड़ी भारी आवाज आती है। कौन है वहां और किस बात की हंसी हो रही है? तीनों सहम जाते हैं। पीपल के पीछे से एक काले रंग का साया निकल के आता है। रोशनी में आने पर पता चलता है कि कोई साधु है जिसने लंबे लंबे मोटे बाल रखे हुए हैं। नीचे केवल एक भगवा धोती पहनी है, ऊपर अजीब सी माला पहनी है जिसमें से एक माला हड्डियों की बनी होती है। उसके एक हाथ में लोहे का एक चिमटा और दूसरे हाथ की मुट्ठी में कुछ बंद रहता है। तीनों उस साधु को देखकर डर जाते हैं। साधु पूछता है, यहाँ क्या करने आए हो रात में? यहाँ रात में कोई नहीं आता। तुम लोगों को असुविधा ना हो इसलिए दूसरा रास्ता बनाया गया है, उस रास्ते से आया जाया करो, यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर साधु पलट जाता है। तीनों जाने लगते हैं। तब हेमंत कहता है, क्या आपने भूत देखा है? हेमंत की बात सुनकर साधु को थोड़ा आश्चर्य होता है। वह बोलता है, क्या कहा? हेमंत कहता है, क्या आपने भूत देखा है? साधु को हल्की सी हंसी आ जाती है। वह हेमंत से कहता है, क्यों, तुम्हें क्या करना है? हेमंत कहता है, हम देखना चाहते हैं क्या भूत होता है या नहीं। साधु कहता है, भूत देखोगे? पता चल गया कि भूत होते हैं तो क्या करोगे? हेमंत कहता है, यकीन हो जाएगा हम लोगों को। मम्मी बहुत डराती हैं कि वहां न जाओ, भूत रहते हैं, और दादी भी डराती हैं। तो कम से कम भूत को देखने के बाद हम भूत से यह कहेंगे कि जब भी हम कहीं जाए तो हमारे सामने मत आया करो और हमको डराया ना करो। साधु हेमंत की बात सुनकर हंस पड़ता है और कहता है, जाओ बच्चों जाओ, तुम लोग अभी बहुत छोटे हो। भूत किसी को डराते नहीं हैं, ना किसी के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हैं। हाँ, जब कोई भूत की चीजों को नुकसान पहुंचाता है तब भूत नुकसान पहुंचाते हैं। तुम बहुत छोटे हो, घर जाओ। साधु की बात सुनकर तीनों शमशान से वापस अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सोमवार को तीनों उसी शमशान वाले रास्ते से जाते हैं। शमशान के अंदर जाकर तीनों उस साधु को देखते हैं, लेकिन वह साधु उन्हें दिखाई नहीं देता है। तीनों विद्यालय पहुंचकर इस बारे में सोचते हैं कि कैसे उस साधु से बात करके किसी तरह भूत देखा जाए। लंच के समय तीनों मिलकर खाना खाते हैं और एक प्लान बनाते हैं। 3 बजे छुट्टी होती है। तीनों विद्यालय से निकलकर वापस उसी शमशान के अंदर आते हैं और आकर शमशान में कुछ कुछ जगहों पर पत्थर की बनी हुई चबूतरे होते हैं। उनमें से एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं। चबूतरे पर बैठकर सामने कुछ दूरी पर 2 चिताएं जल रही होती है, तो तीनों उनको देखने लगते हैं। तब तक उनके पीछे से फिर वही आवाज आती है, तुम लोग फिर आ गए यहाँ। तीनों झटके से अपनी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ते हैं। इनको वही साधु दिखाई देता है जो कल रात में वही मिला था। साधु इनके सामने आता है। उसके एक हाथों में 2 केले और दूसरे हाथों में एक सेब होता है। पूरे शरीर पर सफेद रंग की कोई भस्म लगी होती है। माथे पर लंबा गोल तिलक और दोनों भुजाओं में लाल रंग की अजीब चिन्ह बने होते हैं और गले में वही हड्डियों की माला पड़ी होती है। साधु इनके सामने आकर केले और सेब तीनों को देता है और बोलता है, बच्चों तुम लोग यहाँ ना आया करो, बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? हेमंत कहता है, हमें एक बार भूत दिखा दीजिए, फिर हम लोग यहाँ नहीं आएंगे। साधु कहता है, तुम लोग अभी बच्चे हो, क्यों इन सब चीजों में पढ़ना चाहते हो? आर्यन कहता है, हम लोग दोबारा नहीं आएंगे, वादा करते हैं आपसे, बस एक बार आप भूत दिखा दीजिए कि क्या वाकई में भूत होते हैं, हम देखना चाहते हैं। साधु वापस जाने लगता है। 5 कदम चलकर रुक जाता है, वापस इनके पास आता है और इनसे कहता है, अगर तुम लोगों ने सच में भूत देख लिया तो दोबारा यहाँ नहीं आओगे? तीनों एक साथ बोलते हैं, हाँ हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, वादा करते हैं। साधु बोलता है, ठीक है अभी जाओ, कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली के अगले दिन सुबह मेरे पास आना। तीनों खुशी खुशी जाने लगते हैं। तभी साधु तीनों को रोकता है और बोलता है, तुम तीनों को मेरे लिए एक एक चीजें लेकर आनी पड़ेगी। तीनों बोलते हैं, बताइए क्या लाना है? साधु बोलता है, एक लड़का मेरे लिए मिठाई लाएगा, दूसरा मेरे लिए फल लाएगा और तीसरा मेरे लिए देसी शराब लेकर आएगा। तीनों शराब की बात सुनकर चौंक जाते हैं। हेमंत कहता है, यह नहीं हो सकता, हम लोग शराब नहीं ला सकते,
आप इसके अलावा जो कहेंगे हम ले आएंगे। साधु सोचता है, 2 मिनट बाद बोलता है, ठीक है, 1 लीटर गाय का दूध लेकर आना। इसके बाद तीनों वापस अपने घर आ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद दिवाली आने वाली है। उसी की तैयारियां सब मिलकर करने लगते हैं। दिवाली वाले दिन तीनों मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं और आपस में यह भी तय कर लेते हैं कि फल, मिठाई और दूध कौन कौन लेकर अगले दिन सुबह उस अघोरी से मिलेगा। अगले दिन तीनों जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। हेमंत केला और सेब लेकर जाता है। आर्यन 2 तरह की मिठाई 1 डब्बा लेकर आ जाता है और प्रिंस 1 लीटर प्लास्टिक की बोतल में गाय का दूध लेकर आ जाता है। तीनों शमशान घाट पहुंचते हैं और पीपल के पेड़ के पास 4 चबूतरे में से 1 चबूतरे पर बैठकर अघोरी का इंतजार करने लगते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट और आधे घंटे बाद अघोरी आता है। तीनों से कहता है, आ गए तुम लोग, मुझे तो लगा तुम लोग भूल जाओगे। हेमंत कहता है, हमें भूत देखना है। आपने जो कहा था हम लेकर आए हैं, अब आप हमें भूत दिखाइए। अघोरी हंसने लगता है और कहता है, क्या भूत मेरी माला में लटका हुआ है या मेरे बालों में कि तुम लोग को बाहर निकाल के दिखा दूं कि यह लो, यह भूत है। भूत को देखना है तो आज रात को 12 बजे इस पीपल के पेड़ के सामने, वह देखो जो छोटा सा मैदान है, वहां कब्रें बनी हुई हैं, उन कब्रों के पास आ जाना। मैं वहीं मिलूंगा, भूत भी दिखा दूंगा, लेकिन मेरी यह बात किसी और को बताई तो ना भूत को देख पाओगे कभी और ना मुझे। रात को 12 बजे आना। इतना बोल के अघोरी जाने लगता है। तब प्रिंस कहता है, लेकिन हम रात को 12 बजे घर से कैसे निकलेंगे? अघोरी पलटता है और बोलता है, यह तुम्हारा काम है, रात को 12 बजे आना। अघोरी चला जाता है। तीनों आपस में सोचते हैं कि रात को 12 बजे कैसे निकला जाए। तब हेमंत कहता है, एक तरीका है। दोनों बोलते हैं, क्या? हेमंत कहता है, मेरे घर के बाहर वाली बाउंड्री छोटी है, आज रात को तुम दोनों मेरे घर रुक जाना। 11:30 बजे किसी को बिना बताए हम तीनों चुपचाप बाउंड्री फांद के यहाँ आ जाएंगे। प्रिंस और आर्यन को हेमंत की बात ठीक लगती है। तीनों आपस में तय करते हैं कि आज रात हेमंत के घर रुकेंगे और 11:30 बजे शमशान के लिए आ जाएंगे। तीनों शमशान से बाहर अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ते हैं। रात के 11:30 बजे जब सब लोग सो चुके होते हैं, हेमंत, प्रिंस, आर्यन तीनों धीरे धीरे दबे पांव अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए घर के मेन दरवाजे पर आकर धीरे से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे से बाहर निकलकर बाउंड्री फांद के तीनों शमशान आ जाते हैं। शमशान में आकर उसी पीपल के पेड़ पर जहां मिट्टी की हांडियां लटकी हुई होती हैं, उसके नीचे वाले चबूतरे पर तीनों बैठ जाते हैं। रात के समय अक्टूबर के महीने में ठंड लगने लगती है। तीनों के दिलों की धड़कन इस समय तेज हो चुकी होती है। उन्हें डर लग रहा होता है कि हम लोगों ने भूत देखने की बात कह तो दी है, लेकिन अगर इसका कुछ गलत परिणाम हो गया तो क्या होगा। 15 मिनट बाद खट 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 की आवाज से तीनों चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई चलता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा हो। इन्हें एक काले रंग का साया दिखाई देता है। तीनों घबराकर एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। रोशनी में आने से पता चलता है यह साया अघोरी है। अघोरी इन तीनों को देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, आ गए तुम लोग। मुझे यकीन तो नहीं था कि तुम लोग आओगे, लेकिन अब आ गए हो तो मेरे पीछे पीछे आओ। अघोरी इन तीनों को लेकर शमशान की दूसरी तरफ के हिस्से में जहां मुर्दों को गाड़ा जाता है वहां ले जाता है। वहां कोने में एक जगह में यह तीनों देखते हैं एक लाल रंग का कपड़ा बिछा हुआ है। उसके ठीक सामने एक काले रंग का कपड़ा बिछा हुआ है जिस पर नींबू, कुछ खास तरह के रंग लगी हुई पत्थर, अलग सी डिब्बी में सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चाकू, एक कटोरी में लाल रंग का शायद मांस और बगल में एक शराब की बोतल रखी होती है। इन सामान के सामने एक आदमी की खोपड़ी को देखकर इन तीनों का दिल मुंह को आ जाता है। तीनों का मन तो होता है इसी समय वहां से भाग जाएं, लेकिन मन ही मन तीनों एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि अब आ ही गए हैं तो भूत देखे बिना वापस नहीं जाएंगे। आर्यन डरते डरते कांपती हुई आवाज में अघोरी से पूछता है,
यह भूत है। अघोरी खोपड़ी को हाथ में लेता है और हंसता है। उसके हंसने से ऐसा लग रहा था जैसे शमशान में कोई हड्डियां आपस में रगड़ रही हो। अघोरी बोलता है, ये भूत नहीं है, भूत इसके अंदर आएगा। तुम लोग सामने एक गोल घेरा देख रहे हो, उस घेरे के अंदर जाकर बैठ जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए उस घेरे में से बाहर मत निकलना। वहां से तीनों लोग 5 फुट की दूरी पर उस गोल घेरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। सबसे पहले अघोरी एक बोतल जिसमें पानी भरा होता है उसको लेकर सारे सामान के ऊपर छिड़कता है और अपने ऊपर भी छिड़कता है। फिर वह दूसरी बोतल जिसमें शराब भरी होती है वह लेकर अपने ऊपर छिड़कता है, सारे सामान को सामने रखता है और उसमें थोड़ी सी शराब अपनी हथेली में लेकर उस इंसान की खोपड़ी के मुंह में डालता है। उसके बाद अघोरी अपने सामने एक छोटा सा हवन कुंड रख उसमें कुछ लकड़ियां डालकर अग्नि प्रज्वलित करता है और कुछ संस्कृत शब्दों से संबंधित मंत्र बोलने लगता है। मंत्र इनके समझ में नहीं आता, लेकिन इन लोगों को यह जरूर पता चल जाता है कि अघोरी भूत को बुला रहा है। 10 मिनट बाद आर्यन घड़ी देखता है। 12:05 हो रहे होते हैं। तभी अचानक आंखें बंद किए हुए अघोरी बोलता है, आ गया तुम्हारा भूत। डर के मारे आर्यन, हेमंत और प्रिंस तीनों की सांसें रुक जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तीनों एक दूसरे के हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं। अघोरी मानव कंकाल की खोपड़ी धीरे से दोनों हाथों से उठाकर जलते हुए उस अग्नि के छोटे से कुंड में बीचों बीच रख देता है। सही से खोपड़ी को बैठाने के बाद अघोरी दोनों हाथों को उल्टा करके आपस में चिपकाकर आंखें बंद करके धीरे धीरे होठों को कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। तीनों आश्चर्य से देखते हैं कि अघोरी ने जलती हुई अग्नि में मानव कंकाल की खोपड़ी को जब अग्नि के कुंड में रखा तो अघोरी के न हाथों में कुछ जला न उसे तेज आंच का कुछ महसूस हुआ। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि शमशान में हल्की सी आंधी चलने लग जाती है। पेड़ों के पत्ते खड़खड़ खड़ के आवाज से एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जिस पीपल के पेड़ पर इन्होंने हांडियां लटकी हुई देखी थी वह हांडियां धीरे धीरे हिलने लग जाती हैं। तीनों लड़के डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन अघोरी वैसे ही चुपचाप शांत अपने होठों से मंत्र बुदबुदा रहा होता है। उसे बाहरी स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है कि बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है। तभी अग्नि के उस छोटे से कुंड में से जो मानव कंकाल की खोपड़ी रखी होती है उस खोपड़ी के दांत आपस में कट 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 की आवाज करने लगते हैं। तीनों लड़कों के माथे से पसीने की बूंदें निकलकर गालों तक आ जाती है। तीनों ध्यान से देखते हैं। मानव कंकाल की खोपड़ी कट कट की आवाज करती हुई अग्नि के कुंड से धीरे धीरे ऊपर हवा में उड़ती है। कुंड के बिल्कुल ऊपर आकर वह खोपड़ी रुक जाती है। तीनों ध्यान से उस खोपड़ी को देख रहे होते हैं। खोपड़ी अघोरी की तरफ घूमती है, वैसे ही कट कट करके आवाज निकलती है। फिर वापस इन 3 लड़कों की तरफ कट कट आवाज करती हुई धीरे धीरे इनके करीब आने लगती है। 3 लड़के एक साथ चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, बाबा जी इस खोपड़ी को रोक लीजिए, बाबा जी इस खोपड़ी को रोक लीजिए, अपनी तरफ बुला लीजिए। लेकिन अघोरी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे उसे बाहर का कुछ सुनाई दे ही ना रहा हो। वह वैसे ही चुपचाप दोनों हाथों को उल्टा जोड़कर अपने होठों से मंत्र बोल रहा होता है। प्रिंस की अचानक चीख निकल जाती है। दोनों बच्चे प्रिंस को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वह घेरे के बाहर ना गिर जाए। दोनों डरते डरते अघोरी की तरफ देखते हैं। अघोरी धीरे धीरे आंख खोलता है। उसकी आंख खोलते ही मानव खोपड़ी वापस हवा में ही पीछे जाने लगती है। पीछे जाकर वापस अघोरी के सामने खोपड़ी जमीन पर बैठ जाती है। अघोरी शराब की बोतल में से थोड़ी शराब निकालकर खोपड़ी के ऊपर डाल देता है और खड़ा होकर बच्चों के पास आता है। उसके एक हाथ में एक गिलास में शायद पानी होता है। वह पानी हेमंत को देकर कहता है कि इस लड़के पर थोड़ी पानी की छींटे मारो और इसे पानी पिलाओ। हेमंत तुरंत अघोरी की बात मानता है। 2 मिनट बाद प्रिंस को होश आ जाता है। रात के 2 बज चुके होते हैं। अघोरी तीनों से कहता है, देख लिया भूत, इस खोपड़ी के अंदर मैंने एक आत्मा को ही बुलाया था। अब आगे से ऐसी जिद मत करना, अब घर जाओ। तीनों लड़के अघोरी के सामने हाथ जोड़कर
घर के लिए भागने लगते हैं। भागते भागते तीनों हेमंत के घर आते हैं। बाउंड्री फांदते और सबकी नजरें बचाकर चुपचाप हेमंत के कमरे में आकर बैठ जाते हैं। तीनों का डर के मारे बुरा हाल था। हेमंत नीचे जाता है और 3 गिलास पानी लेकर आता है। तीनों पानी पीते हैं और बिना एक दूसरे से कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। तीनों सुबह 9 बजे आंख खुलती है। तीनों आपस में तय करते हैं कि अब कभी शमशान नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह भगवान का अस्तित्व है उसी तरह शैतान का भी अस्तित्व है। हम लोगों को ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। शैतान, भूत प्रेत, अघोरी, तांत्रिक, इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तीनों आपस में यह वादा करते हैं कि अब कभी दोबारा वहां शमशान वाले रास्ते से नहीं जाएंगे और ना उस अघोरी से दोबारा कभी मिलेंगे। तीनों यह वादा करके विद्यालय चले जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आप इसी टाइप की रहस्यमयी और भूतिया कहानी सुनते रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल अब आपकी बारी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर।